Dayal Group of Institutions as an assistant professor. The topic which today I am going to cover is the share and its journal entries. ये टॉपिक जो है आपको BBA, BCom ऑनर्स, MBA इन सब कोर्सेज में आपके ये टॉपिक्स जो है कवर अप होती है। सबसे पहले जो मैं शेयर्स के बारे में अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो जब शेयर वर्ड आता है तो हमारे जहन में क्या आता है, क्या हो सकता है शेयर। अगर इसको हम एक जनरल टर्म्स में देखें, शेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को बांटना। अगर एक जनरल टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर अकाउंटिंग से पार्ट हट जाए हम, तो अगर हम जनरल टर्म्स में देखें, मैं वहाँ से लेकर चलता हूँ आपको ताकि चीज़ें जो है हमको क्लियर होती है। अक्सर अगर बच्चों से पूछे शेयर क्या होता है तो वो बहुत टेक्निकल सोचने लगते हैं चीज़ों को लेकर। तो मैं उससे थोड़ा सा हट के मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ कि शेयर अगर एक जनरल टर्म्स में देखें तो क्या होता है शेयर का मतलब। अगर इसको जनरल उसमें देखें तो हम देखेंगे शेयर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को शेयर करना, बांटना। ठीक, अगर हम किसी चीज़ को बांटते हैं, सपोज दैट मेरे पास दो मार्कर हैं ये, और मेरे किसी कलीग को ज़रूरत है इसकी, और उसने कहा कि आप शेयर करेंगे अपनी ये चीज़ को, तो मैं अगर इसको शेयर कर देता हूँ तो ये हो गया शेयर। अब इसका अदर वो देखिए, अगर मैं शेयर करता हूँ तो जनरली क्या होता है कि मैंने अपनी कोई चीज़ किसी को दे दी, अब वो उसको ओनरशिप हो गई, जब तक वो यूज़ करेगा तब तक उसकी ओनरशिप हो गई, वो अब उसको वो इस्तेमाल करेगा उस तरीके से। ये हो गया एक जनरल टर्म शेयर्स का। अब आइए कंपनी के फॉर्म में शेयर का। शेयर का पहले मैं बता दूं, शेयर इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द कैपिटल। कैपिटल का एक फॉर्म है। अब आता है वर्ड कैपिटल। अगर कैपिटल को अगर हम स्टडी करें और देखने समझने की कोशिश करें, क्योंकि शेयर इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द कैपिटल, है ना। कैपिटल का एक फॉर्म है कैपिटल। अभी मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा, कैपिटल के मेजर दो ही फॉर्म होते हैं, दो ही सोर्सेज होते हैं जिनके जरिए कैपिटल किसी भी कंपनी में इंट्रोड्यूस होती है। उसमें एक है शेयर। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज बेसिकली द फंड विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस इन द कंपनी, या तो स्टार्टअप के लिए या तो प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, जो फंड मतलब जो ह्यूज अमाउंट का फंड होता है जो कंपनी में इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टार्टअप के लिए, ग्रोन अप के लिए, दैट इज कैपिटल, वो कैपिटल होती है। कैपिटल के दो फॉर्म होते हैं, दो ही सोर्स होते हैं जिनके जरिए कैपिटल कंपनी में इंट्रोड्यूस होती है। मैं अभी शेयर से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ। वन इज शेयर, अनदर इज डेप्थ। शेयर और शेयर की जनरल एंट्रीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बेसिक चीज़ों को हम समझ लें कि होता क्या ये चीज़ें। तो कैपिटल इज द फंड, है ना, और वो जो फंड है उसके दो ही सोर्स होते हैं किसी कंपनी में। ये बात बहुत कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। इसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, डेप्थ के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, शेयर के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, जिसको भी मैं बता भी दूंगा आप लोग को। लेकिन अगर उसको मेजर कैटेगराइज करें, हम टाइप्स बनाएं, तो दो ही सोर्सेज हैं, मतलब ये समझिए दो ही स्रोत है, दो ही जो है एक चैनल है जिसके जरिए कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है या आता है। एक है शेयर है, दूसरा है डेप्थ। शेयर को बाद में लेंगे, पहले मैं डेप्थ को लेकर हल्का सा ब्रीफिंग कर दूंगा आपको। डेप्थ आप यूँ समझिए, डेप्थ का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है ना, उधार लेना। जब भी कंपनी डेप्थ के जरिए, अब डेप्थ के कई फॉर्म हो सकते हैं, जैसे बैंक से उधार ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, ठीक है ना, बॉन्ड्स के जरिए ले लिया, डिबेंचर के जरिए ले लिया। डिबेंचर इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द डेप्थ, बॉन्ड्स इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द डेप्थ। मॉर्टगेज हो गया, लोन हो गया, बोरोइंग हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ द डेप्थ। जब कंपनी या कोई भी XYZ किसी से डेप्थ लेता है तो याद रखिए इसके हमेशा दो फीचर एग्जिस्ट करते हैं, दो फीचर एग्जिस्ट करते हैं। एक, मैच्योरिटी डेट पर प्रिंसिपल लौटाना, टू रिटर्न बैक द प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इसके दो बेसिक फीचर मैं बता रहा हूँ जो शेयर से हटके होते हैं। एक है डेप्थ का पहला फीचर क्या है, मैच्योरिटी डेट पे प्रिंसिपल लौटाना, और दूसरा फीचर क्या होता है, रेगुलर इंटरवल्स पे रिटर्न प्रोवाइड करना। किसको? डेप्थ होल्डर को, जिन्होंने डेप्थ प्रोवाइड किया है। रेगुलर इंटरवल पे रिटर्न प्रोवाइड करना। वो जो रिटर्न है वो किस फॉर्म में होता है? इंटरेस्ट के फॉर्म में होता है। इंटरेस्ट की, डेप्थ का जो इंटरेस्ट होता है, इसकी खूबी ये भी होती है कि इसका रेट फिक्स्ड होता है। इसका जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। अगर मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिया डेप्थ के फॉर्म में, तो मैं उससे दो वादे करूंगा, दो प्रॉमिस करूंगा हमेशा। जब सपोज दैट मैंने किसी अपने कलीग से 100 रुपये उधार लिया तो मैं उससे दो प्रॉमिसेस करूंगा। एक, मैच्योरिटी डेट पर उसको 100 रुपये रिटर्न करना, वो खुद ही पूछेगा मुझसे ये सब चीज़ें। और दूसरा, रेगुलर इंटरवल्स पे उसको इंटरेस्ट देना, तो वो पूछेगा किस रेट से दोगे।
तो मान लीजिए सपोज दैट मैंने 10 रुपीज़ 10% पे कर दिया, @10%। दैट मीन्स कि 100 रुपये का 10% कितना हुआ, 10 रुपये। 10 रुपये हर महीने, सपोज दैट मैंने महीने कहा उसे कि हर महीने मैं आपको दूंगा, तो हर एक मंथ के बाद जो है मैं उसे 10% 100 रुपये का निकाल के उसको, तो 10 रुपये इंटरेस्ट है मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। तो ये डेप्थ की दो खूबियां हैं, एक प्रिंसिपल लौटाना और दूसरा इंटरेस्ट उधार। दूसरा है सोर्स जो कैपिटल का है वो है शेयर। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, ओनरशिप प्रोवाइड करना। जब हम किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं तो हम उस कंपनी की ओनरशिप परचेज करते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, शेयर जो है ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। मैं आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज दैट मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जो है ये मार्कर बनाती है, तो दिस मार्कर विल इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। ये मेरी कंपनी का फिजिकल प्रोडक्ट है। अब ये एक प्रोडक्ट जो ये मार्कर है, इसकी कॉस्ट सपोज दैट 10 रुपीज़ है, 10 रुपये है मार्केट में। तो जब इसको किसी को ज़रूरत है, मान लीजिए किसी टीचर को ज़रूरत है इसकी, तो वो क्या करेगा, वो इस फिजिकल प्रोडक्ट को मुझसे परचेज करेगा, तो मैं एक्सचेंज करूंगा, मैं उसको ये दूंगा और उसके बदले में 10 रुपये ले लूँगा। इन द सेम वे शेयर जो है, जो कैपिटल का वन ऑफ द फॉर्म है, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है कंपनी का। आप समझिएगा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज होगा। जो इन्वेस्टर हैं जिनको बदले में कुछ रिटर्न चाहिए और वो ओनरशिप भी चाहते हैं कंपनी की, मतलब कंपनी पे मालिकाना हक भी चाहते हैं, कंपनी पे मालिकाना हक भी चाहते हैं, ओनरशिप चाहते हैं, तो वो अगर कंपनी का शेयर खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो दैट मीन्स एक शेयर, अच्छा हर शेयर का एक रेट होता है, एक दाम होता है, ये फिक्स कर दिया जाता है। सपोज दैट मेरे कंपनी का शेयर का दाम जो है 10 रुपीज़ है, तो दैट मीन्स अगर आप मेरे कंपनी में शेयर लेना चाहते हैं, तो अगर आप एक शेयर लेना चाहेंगे तो आप कंपनी को 10 रुपये देंगे, उसके बदले में कंपनी आपको एक शेयर दे देगी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा। डिजिटल फॉर्म में आपको कंपनी आपके अकाउंट में एक शेयर क्रेडिट कर देगी और आप कंपनी को बदले में 10 रुपीज़ दे देंगे। यहाँ पे क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट में क्या है कि प्रोडक्ट आपको फिजिकली दे दिया और आपने 10 रुपीज़ दे दिया, अब आपका कंपनी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, मतलब अब आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में क्या है कि जब आप 10 रुपीज़ शेयर का दोगे तो कंपनी का आपका रिलेशनशिप बन जाएगा, बाउंडिंग हो जाएगी, बॉन्ड हो जाएगा। शेयर का मतलब मैंने बताया ओनरशिप हो जाएगी, तो आपकी ओनरशिप आ जाएगी, यहाँ पे ओनरशिप आ जाएगी, आप कंपनी के मालिक हो जाओगे। लेकिन कितना के मालिक हो जाएंगे आप कंपनी के टोटल कैपिटल का जितना परसेंट आपका कंट्रीब्यूशन है, आपके उतने के आप मालिक हो जाएंगे। तो शेयर का मतलब होता है बेसिकली कंपनी अपने कंपनी का जो है एक ओनरशिप प्रोवाइड करती है, आपको मालिकाना हक प्रोवाइड करती है, तो उसके बदले में आप कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं शेयर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये शेयर होता है। और डेप्थ, अगर आप डेप्थ के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कंपनी को लेट आउट कर रहे हैं, मतलब उधार दे रहे हैं। तो इसमें जो है कंपनी ओनरशिप नहीं देगी आपको, बल्कि 2 प्रोमिसेस करेगी, वो 2 प्रोमिसेस कंपनी अपने रेगुलर इंटरवल्स पे मीट आउट करती रहेगी आपको। और शेयर में अगर आप जब किसी कंपनी का शेयर परचेज करेंगे तो कंपनी जो है ये 2 प्रोमिसेस कभी नहीं करेगी। कौन कौन से प्रोमिसेस? प्रिंसिपल लौटाने का और रेगुलर इंटरवल पे रिटर्न देने का, कभी प्रोमिसेस नहीं करेगी। हाँ, ये है कि जब कंपनी बंद होगी तो आपने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो आपको वापस कर दिया जाएगा इन कंडीशंस। उसमें बहुत सी कंडीशंस होती हैं, अगर टाइम मिलता है तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कौन सी कंडीशंस वो होती हैं। और जो रेगुलर इंटरवल पे जो यहाँ डेप्थ में आपको रिटर्न के फॉर्म में इंटरेस्ट मिल रहा था, वो यहाँ पे जो रेगुलर इंटरवल पे जो रिटर्न है वो रेगुलर इंटरवल नहीं रहेगा बल्कि इरेगुलर होगा। जैसे कंपनी को फायदा होगा तो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी वो रिटर्न, लेकिन वो रिटर्न किस फॉर्म में होगा? इंटरेस्ट के फॉर्म में नहीं होकर डिविडेंड के फॉर्म में होगा। इसका नाम अलग है रिटर्न। दोनों जो है रिटर्न है। रिटर्न मतलब बदले में, किसके बदले में? आपने अपनी डियरेस्ट चीज का सैक्रिफाइस किया। डियरेस्ट चीज क्या है? मनी। हर को मनी से प्यार होता है। आपने अपनी डियरेस्ट चीज को सैक्रिफाइस किया है, या तो डेप्थ के फॉर्म में या तो शेयर के फॉर्म में, तो उसके बदले में कंपनी आपको रिटर्न देगी। अब वो रिटर्न जो है उसके नाम अलग हो जाते हैं, कैटेगराइज अलग कर दिया गया है। डेप्थ में इंटरेस्ट और शेयर्स में डिविडेंड के फॉर्म में कर दिया गया है। तो ये आपका एक ब्रीफ जिस्ट था जो मैं देना चाह रहा था शेयर्स के बारे में। तो शेयर्स कभी आपके सामने आए तो इसका मतलब ये समझिए कि शेयर का मतलब होता है ओनरशिप।
कंपनी आपको अपनी ओनरशिप दे रही है। अच्छा, ओनरशिप का क्या मतलब होता है? ओनरशिप का मतलब ये होता है, यूँ समझिए कि एक नदी है और इस पार जो है एक नाव है। तो अब जो जो नाव में बैठा है तो वो या तो नाव सही से लेकर जाएगा तो नदी पार हो जाएगा, या तो फिर डूबेगा तो सब डूबेंगे। तो ओनरशिप, जब आप किसी कंपनी के शेयर लेते हैं तो आप ओनरशिप लेते हैं। ओनरशिप का मतलब आप उस कंपनी के नाव पे आप सवार हो गए हो। अब आप दूर से तमाशा नहीं देख सकते, अब आप सवार हो गए। अब अगर कंपनी बढ़ती है तो आपकी भी ग्रोथ होगी अच्छी, आप भी अच्छा रिटर्न पाओगे डिविडेंड के फॉर्म में, कैपिटल ग्रोथ होगी आपकी। और अगर कंपनी कोलैप्स करती है, रन आउट होती है, डूबती है, तो फिर आप भी डूबोगे साथ में। हाँ, उसमें एक अलग फैक्टर आ जाता है कि अक्सर लोग ओनरशिप छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप जो है आप कंपनी को नहीं देते हो, बल्कि जब ओनरशिप छोड़ते हो आप, तो आप किसी दूसरे को अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं। सपोज मिस्टर एक्स हैं, वो उन्होंने कंपनी का शेयर लिया। अब वो कुछ महीने बाद जो है वो कंपनी से अलग होना चाहते हैं। तो कंपनी के पास अगर वो आएंगे तो कंपनी उनको कैपिटल वापस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने शेयर लिया था, और शेयर का मतलब ओनरशिप है। ओनरशिप का मतलब नाव पे सवार हो गए, अब तो पार लगना है साथ में। ठीक, हाँ, ये होता है कि फैसिलिटीज दी गई है कि वो किसी और को अपना शेयर बेच दें। जिसको मान लीजिए मिस्टर वाई को अगर वो बेचते हैं, वही शेयर अगर मान लीजिए 10 रुपये का लिया था, उसको 15 रुपये बेचते हैं, तो मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स को 15 रुपये दे देंगे, 15 रुपीज़ दे देंगे, और मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को अपनी ओनरशिप दे देंगे। अब ओनरशिप में क्या रहेगा, कंपनी जो है मिस्टर एक्स का नाम काट के मिस्टर वाई का लिख देगी। कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा इसमें, लेकिन कंपनी ने जो शुरुआत में पैसा ले लिया है, कैपिटल ले लिया, वो वापस कभी नहीं करती है। ये होता है शेयर में, क्योंकि आपने ओनरशिप ले ली है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि शेयर कैसे मार्केट में फ्लोट होता है, फ्लोट होने के क्या तरीके हैं, और फिर शेयर के जो पैसा होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, सपोज 10 रुपीज़ है, इसको कैसे कलेक्ट करती है कंपनी, इस 10 रुपीज़ को कैसे कलेक्ट करती है। फिर इसके बाद हम इसको देखेंगे, इसकी एंट्रीज को देखेंगे कि इसमें जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरल एंट्रीज, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ BBA और BCom ऑनर्स और BCom और MBA, वी शुड नो द जनरल एंट्रीज ऑफ द शेयर। हमें जनरल एंट्री पता नहीं। फिर रियलिटी में क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको, कि रियल में जो है शेयर मार्केट में कैसे शेयर पैसा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।